उत्तराखंड की पहाड़ियों में इन बासा मुसौरिये अपनी खूबसूरती और ठंडी हवाओं के लिए दुनिया भर में इन मशहूर है। यहाँ के पहाड़ी रास्ते और घने जंगल किसी जन्नत से कम नहीं लगते, लेकिन इस सुंदर तस्वीर के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। मुसौरी की इन्हीं पहाड़ियों के बीच लंबी देहात मिनेस की खौफनाक सखाए आज भी दफन है। लोग कहते हैं कि वुहान की हवा में इन आई भी चेक है गूंजती है। जब सूरज ढलता है तो वुहान का सन्नाटा किसी को भी अपना रास्ता भूलने पर मजबूर कर देता है। ये सिर्फ एक पुरानी खदान नहीं है, बल्कि ये ऐसी जगह है जहां मौत ने अपना डेरा जमा रखा है। यहाँ जाने वाले अक्सर वापस नहीं लौटते, और यो लौटते हैं वो कभी पहले यहाँ से नहीं रहते। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में इन सुना है जहां की देवरीन भी आपसे कुछ कहना चाहती है? लंबी देहार मिनेस की ये कहानी मुसौरी की चमक दमक के पीछे छुपी उस अंधेरे की शुरुआत है। यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। बात 1990 के दशक की है। लंबी देहार की इन गहरी खदानों में इन मुनाफे का एक ऐसा जुनून सवार था जिसने इंसानी जान की कीमत को जीरो कर दिया था। पाखस हजार मजदूर दिन रात पत्थरों को तोड़ने मंजूक हुआ। यहाँ सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था, न कोई मजबूत सपोर्ट, न कोई इमरजेंसी एग्जिट। बस हर तरफ उठती हुई लिमेस्टोन की डोल थी जो सांस लेने के रास्ते बंद कर रही थी। मलिक का यही मकसद था, कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लाइमस्टोन निकालना। मजदूरों के हाथ छील चुके थे, उनके पैरों में छाले पक चुके थे, लेकिन काम की रफ्तार कम नहीं हुई। हर पल एक नया खतरा सर पर मंडराता रहता था। जब भी कोई मजदूर गहराई में उतरता, वो ऊपर की छत को देखता जहां से पत्थर गिरने की आवाजें अक्सर सुनाई देती थी। ये सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि मौत के मुंह में रोजाना का सफर था। हर कोई जानता था कि यूहान कुछ गलत हो रहा है, लेकिन पेट की भूख ने उन्हें वहीं रुकने पर मजबूर कर रखा था। खदान के अंदर का तापमान बढ़ता जा रहा था। एक शाम जब अंधेरा खरा रहा था, खदान का अंदर के खराई में एक भयानक चीख खंजी। ऊपर की छत में डारा रही पड़ने लगा। पत्थरों के गिरने की आवाज ने सब कुछ दिला दिया। पहले एक बड़ा टुकड़ा गिरा, फिर पूरी छत ताश के पातों की तरह ने एचे आ गिरी। हजारों मजदूर मलबे के नीचे दाब गए। धूल का एक गुब्बर उठा जिसने सांस लेने की हर कोशिश को खत्म कर दिया। कुछ देर तक मलबे के नीचे से बचाव की आवाजें आई, लेकिन फिर सन्नाटा छा गया। प्रशासन वाहन पहुंचा, लेकिन उन्होंने मलबा हटाने के बजाय खदान के मुंह को बंद करने का फैसला किया। उन्होंने बारी बारी मशीनों से मिट्टी और पत्थर डालकर रास्ते बंद कर दिए। अंदर से आने वाली चीखें धीरे धीरे खामोश हो गई। जो मजदूर जिंदा थी उन्हें वही दफन कर दिया गया। कोई कोशिश नहीं की गई, कोई मदद नहीं भेजी गई। बस एक गहरा सन्नाटा पीछे खोद दिया गया। लंबी देहार मिनेस अब एक विशाल कब्रिस्तान बन चुकी थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हादसे को हमेशा के लिए मिट्टी में दबा दिया, लेकिन खदान की वो खामोशी अब भी वाहन की हवा में एक भयानक डर बनकर तैर रही है। हादसे के बाद लंबी देहार मिनेस की रौनक खत्म हो गई। वह जगह अब सिर्फ एक फेरन खंडहर बनकर रह गई थी। खदान के चारों तरफ उगा आए कंतेले पेड़ और टूटती हुई दीवारें एक अजीब सन्नाटा पैदा करने लगी। दिन के उजाले में भी वाहन जैन पर एक तंदी से बेचैनी महसूस होती है, लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब सूरज ढल जाता है। गाँव वालों ने बताया कि अंधेरा होते ही खदान के अंदर से रोने और मदद मांगने की आवाजें आने लगती है। ये चीखें हवा में गूंजती है, कभी तेज तो कभी धीमी। जब हवा चलती है तो लगता है ऐसे कोई पत्थर को नुख रहा हो या किसी किसान से न टकराई हो। रात के सन्नाटे में ये आवाजें इतनी साफ सुनाई देती हैं कि सुनने वाले के पारे यम जाते हैं। कोई वाहन आने की हिम्मत नहीं करता। गाँव के लोग कहते हैं कि वाहन की दीवारों में अभी उन मजदूरों की तादाद कैद है जो मौत के बाद भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह चीखें सिर्फ आवाजें नहीं, बल्कि उस जगह का एक हिस्सा बन चुकी है जो हर आने वाले को वापस लौट जाने का इशारा करती है।
लंबी दिहार मीनस के आसपास की हवा मायने का यन दबाव महसूस होता है। यो लोग बोल से भी वहां पहुंचते हैं। उन्हें रास्ते दिखाई देना बंद हो जाते हैं। पेड़ों के बीच से गुजरता रास्ता अचानक गायब हो जाता है। लोग कहते हैं कि वाहन बताते हुए आत्मा उनका बसेरा है जो राह बद कर देती है। एक कदम आगे बढ़ाते ही पीछे का रास्ता बदल जाता है। पत्थरों के बीच से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई आपको अपने नाम से पुकार रहा हो। जब आप उस दिशा में देखते हैं तो वहां सिर्फ घना कोहरा और पुरानी दीवारों का ढांचा दिखाई देता है। ये शक्तियां सिर्फ आवाज नहीं करती बल्कि इंसान के दिमाग के साथ खेलने लगती है। एक बार जो वहां घुस गया वह अपनी दिशा हो पाता है। हर मुड़ पर एक पुराना साया खड़ा दिखाई देता है जो पलक जहाँ पकड़ ही गायब हो जाता है। ये भटकती हुई आत्माएं वहां आने वाले हर शख्स को गहरी खदान की तरफ खींचती हैं। उनका मकसद साफ है, वो किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहती। यह सिर्फ एक वीरान जगह नहीं बल्कि एक ऐसा याल है यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। इस जगह की दहशत अब इतनी बढ़ चुकी है कि हवा में भी एक मौत का खौफ तैर रहा है जो किसी बड़ी और भयानक घटना कहन का संकेत दे रहा है। एक साफ मौसम वाला दिन था। आसमान में नीला रंग था और हवा में कोई हलचल नहीं थी। इंडियन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर अपनी निर्धारित उड़ान भर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। पिलोट के कंट्रोल पैनल पर कोई वार्निंग लाइट नहीं जली। इंजन की आवाज एकदम साफ और स्थिर। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर लंबी दिहार मीनस के ऊपर पहुंचा सब कुछ बदल गया। अचानक हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया। बिना किसी तकनीकी खराबी के मशीन का रोटर रुक गया। हेलीकॉप्टर हवा में ही घूमने लगा। नीचे खदान की खरी और अंदर इकाई थी। पायलट ने कंट्रोल पाने की कोशिश की लेकिन स्टिक जैसे जम गई। हेलीकॉप्टर सीधा नीचे की तरफ झुका। कोई धुआं नहीं, कोई आग नहीं, बस एक अचानक खामोशी और तेजी से नीचे गिरता हुआ लोहे का ढांचा। हेलीकॉप्टर सीधा खदान कमलबी के ऊपर जा गिरा। एक भयानक धमाका हुआ और डोल का ऊपर उठा। अब खदान की दीवारों को देखिए। पत्थर की सतह पर अजीब किस्म के पेड़ उग आए हैं। इनकी जड़ें इन दीवारों की दरारों में इन घुस कर उन्हें देहरे देहरे तोड़ रही हैं। तोड़ती हुई छतें इनका भी गिरने को तैयार हैं, लेकिन वहां एक अजीब सा स्थिरता है। दिन के उजाले में भी जब सूरज की रोशनी इन दीवारों पर पड़ती है तो वहां कोई चमक नहीं होती बल्कि एक ठंडी और खहारी बेचैनी महसूस होती है। यह सन्नाटा सिर्फ शोर की कमी नहीं है, यह मौत का सन्नाटा है। यहाँ की हवा में हुला हुआ है। दीवारों से चिपके हुए पेड़ों के पाते हवा में हिलते तक नहीं हैं, जैसे वो भी किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। हर एक दरार से एक पुरानी और बारी हुई स्मेल आती है जो सांस लेने में तकलीफ देती है। जब आप यहाँ काद होता है तो आपको महसूस होता है कि दीवारें खुद आपसे कुछ कहना चाहती है। इन टूटी हुई छतों के नीच समय जैसे थम गया है। यहाँ की हर इन और हर एक पाथर पर एक अनजान दबाव है। ये जगह अब सिर्फ एक कंदहार नहीं रही बल्कि एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ का सन्नाटा आपके कानून में गो उड़ने लगता है। दिन के वक्त भी यहाँ की तंदा का आपकी हड्डियों तक पहुँच जाती है और आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। यहाँ का हर एक कोना एक भयानक और स्थिर दहशत को अपने अंदर समेटे हुए है। लंबी दिहार मीनस की दहशत सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं है। जो लोग इस जगह की हद पार करते हैं उनका अंजाम भयानक होता है। कुछ लोग जो यहाँ गए वो कभी लौटकर नहीं आए। उनके घर वाले आज भी उनकी राह देख रहे हैं, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा है। ये लोग वापस आए। इनकी हालत देखकर खाने वाले भी काम उठा है। एक व्यक्ति जो वहां से निकला, इसकी आंखें पात्र गई थी। वो दिन रात एक ही कोने में बैठकर अपनी उंगलियों से जमीन पर लकीरें खींचता रहता था। जब उससे पूछा गया कि वहां क्या देखा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने कानून को जोर से पकड़ कर चीखने लगा। उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया। वो अब इंसानी भाषा नहीं समझता, बस अंधेरे में देख कर डर से तरतराता है।
यह घटनाएं इन साबित करती हैं कि यह जगह श्रापित है। यहाँ जाने वाले का दिमाग वाहन की भयंकर यादों और चीखों को सह नहीं पाता। खदान का अंधेरा सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि इंसान की सोच को भी निगल जाता है। यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो इंसानी होश को तोड़ देता है। प्रशासन ने लंबी देहरमीनेस के चारों तरफ लोहे की बादी गाते लगा दिए हैं। रात के वक्त वाहन जाना कानूनन जुर्म है। गाते पर लगी हुई जंजीरें और उन पर छादी हुई जो ये बताती है कि कितने समय से वाहन कोई इंसान नहीं गया। लेकिन खाते के इस पार हवा आई भी वही चीखें लेकर चलती है। जब रात की खामोशी में वाहन की हवा खुसरती है तो पत्थरों से टकरा कर ऐसी आवाजें निकलती हैं जैसे कोई आज भी मदद के लिए चिल्ला रहा हो। ये चीखें रुकती नहीं है, ये वाहन की मिट्टी में समाई है। जब आप इन खाते के सामने खड़ा होता है तो आपको महसूस होता है कि कानून की पाबंदी सिर्फ जिंदा लोगों को रोकने के लिए है, वाहन की आत्माओं को नहीं। ये जगह आज भी एक ऐसा रहस्य है जो किसी को चैन से नहीं जीने देता। लंबी देहरमीनेस की ये कहानी सिर्फ एक हादसे का अंत नहीं है बल्कि एक ऐसी दहशत है जो हर सुनने वाले के जहन में इंकार कर जाती है। क्या वाहन की चीखें कभी शांत होंगी या ये सन्नाटा हमेशा के लिए मौत की चीखों को अपने अंदर दबाए रखेगा? ये सवाल वाहन जाने की हिम्मत करने वालों के लिए एक चेतावनी है। खदान का दरवाजा बंद है लेकिन उसके अंदर का अंधेरा आज भी जिंदा है।